नमस्कार। एक और सोलफुल मंडे और आपके सामने है आप ही की अपनी सरिता सबरवाल। हर सप्ताह किसी ना किसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। तानाजी आचार्य जी मेरे साथ होते हैं और हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। पिछले सप्ताह का प्रोग्राम भी हमारे साथियों ने बेहद पसंद किया, जिसमें हमने चाणक्य नीति के बारे में बात की थी। आज भी चाणक्य नीति के ही बारे में बात करेंगे। आचार्य चाणक्य जी की नीति को कौन नहीं एक्चुअली जानता है, लेकिन हम इतने बिजी रहते हैं और कभी कभी सोचते भी नहीं है कि ये बात इतने साल पहले कही गई थी और चाणक्य जी ने हमें ऐसा सजेस्ट किया था। हम हमेशा बुरे समय में घबरा जाते हैं और स्पेशली जब किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, फाइनेंस की डिफिकल्टीज किसे नहीं आती हैं। सो आज के इस प्रोग्राम में हम मुश्किल समय में धन और परिवार की रक्षा कैसे कर सकते हैं, अपने धन को कैसे सेफ रख सकते हैं, अपने परिवार को, और उससे भी पहले अपने आप को किस तरह से ऐसी सिचुएशन में संभाल सकते हैं। इसके विषय पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर तानाजी आचार्य जी से, जो कि हिंदू फिलोसोफर हैं और कई हफ्तों से हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए मिलकर तानाजी का स्वागत करते हैं। तानाजी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, धन्यवाद। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। सो धन की रक्षा इंसान कैसे कर सकता है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे विशेषतः आचार्य चाणक्य और ऐसे जो हमारे जो ऋषि तुल्य लोग होते हैं, जिनको हम आप्त पुरुष कहते हैं, और उनका शब्द हमारे लिए आप्त प्रमाण होता है। और आप्त वो होता है जिसके विषय में ये कहते हैं कि साक्षात कृत धर्माण ऋषयः बभूवुः। ऋषि लोग, आप्त लोग जो है, साक्षात कृत धर्मा होते हैं। यानी प्रत्येक पदार्थ के, प्रत्येक व्यवहार का उनको अनुभव होता है और अनुभव के आधार पर वो कोई बात कहते हैं। तो स्पेशली नीतिकारों ने जो बातें बताई है, वो संपूर्ण ज्ञान के आधार पर हमें व्यवहार में कैसे जीना चाहिए, क्या उन्हें बहुत महत्व का है, क्या कम महत्व का है, ऐसे सारी बातें उन्होंने इतनी ब्रीफली बताई हुई है कि इस सारी बातों का, इस सारी नीति का आज से हजारों सालों से, लाखों सालों से लोग अपने जीवन में प्रयोग कर रहे हैं। उन सारे अनुभवों के आधार पर ये नीति आज तक भी एक प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में चली आ रही है। और आज भी चाणक्य नीति, विदुर नीति, शुक्र नीति, भर्तृहरि की नीति, ये व्यवहारिक दृष्टि से प्रैक्टिकली सत्य है, ये जी। प्रामाणिक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ को इस रूप में जानने में क्या होता है, थोड़े में बहुत ज्ञान हो जाता है। तो हुँ, कोई बात मैं अपनी ओर से कहने की जगह आर्य चाणक्य नीति को आधार बना करके कुछ बातें मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जी। और इसको पहले सुनना है और उसको अपने जीवन में उसका प्रयोग करके उसका लाभ लेने का है। केवल जी। सुनने की बातें नहीं है, ये हुँ, हुँ। व्यवहार की बातें हैं, उसके ऊपर व्यवहार करने की बातें होती है। तो प्रत्येक श्लोक में चाणक्य के अलग अलग नीति है, अलग अलग प्रसंग है, अलग अलग बातें हैं। तो इसमें कोई लिंक और कथा नहीं उस तरह की, परंतु ये सूत्र है उनके, और उन सूत्रों का अलग अलग ज्ञान जो है बहुत ब्रीफली कहने का मैं प्रयत्न करता हूँ। तो अभी तक हमने 5 श्लोकों को देखा था, थोड़ा जल्दी जल्दी में देखा था। लास्ट प्रोग्राम। तो हम जी। थोड़ी सी स्पीड कम करके लोगों के लिए थोड़ा सोचने का समय भी देते हैं कि वो सोच ले, खुद सोच ले। और इस सारे की जो परीक्षा, जो उसका लाभ है, वो केवल आपके कर्म के, आपके प्रयोग के बाद आपको मिलेगा। केवल सुनने से नहीं है, ये मनोरंजन के लिए नहीं है, ये आपके लिए नीति निर्धारण है, ये आपके जीवन के लिए नेविगेशन है। तो इसके इधर उधर जाओगे तो आपको दुख होगा। इस रास्ते से चलोगे आर्य चाणक्य के बताए हुए, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सरल, आसान हो जाएगा। तो अपने सरल जीवन के लिए, अपने आनंदी जीवन के लिए ये सारा चाणक्य का प्रयास है। उन्होंने पहले ही बोला था कि ये सभी मैं आपके कल्याण के लिए बताता हूँ। जी। तो छठा श्लोक है कि आपरार्थे धनम रक्षेत, दारान रक्षेत धनैरपि, आत्मानं सततम रक्षेत, दारैरपि धनैरपि। तो इस श्लोक में उन्होंने ये बोला है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए, क्या बोलते, बुद्धिमानों को ये जानना चाहिए और ऐसा करना चाहिए कि आपत्ति काले धन का संग्रह करना चाहिए।
और उसकी रक्षा भी करना चाहिए। तो और दूसरा, धन से भी अधिक अपनी पत्नी, अपने परिवार की रक्षा करना चाहिए, परंतु धन और स्त्री से भी अधिक अपनी रक्षा करना चाहिए, क्योंकि अपना ही नाश हो जाने पर हम धन और परिवार का कोई प्रयोजन भी नहीं रहता, उनका लाभ भी नहीं पहुंचा पाते। तो अपने जीवन में कौन कितना इंपॉर्टेंट है, इस ज्ञान को उन्होंने इसमें बोला है। जैसे आपदार्थे धनम रक्षे, देखिए रोज का रोज पैसा आ गया, रोज के रोज सैलरी आती है, हम खर्च करके डाल देते हैं, तो अगले महीने के सैलरी नहीं आए तो हम भूखे रह सकते हैं। जैसे इंग्लैंड में हम देखते हैं कि लोग सैलरी आने के पहले ही उनका 10-15 तारीख तक इतना खर्चा हो जाता है कि उनके लास्ट के 15 दिन निकालना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नीति ये है कि यदि आप 100 पाउंड कमाते हैं, 1000 पाउंड कमाते हैं, तो एक सर्टेन अमाउंट आपको संकट काल के मतलब बचाए रखना चाहिए। सारे उड़ा देने की आदत ठीक नहीं है। कई कहते लोग हैं का ना, रेनी डेज के लिए रखना चाहिए। कुछ हाँ रेनी जी। डेज के लिए रखना चाहिए, नहीं जी। तो क्या होता है कि कभी संकट होता है, कभी कुछ होता है। तो अ, अभी रिसेंटली हमारे एक एक मित्र को क्रिकेट खेलते खेलते उनको उंगली को कुछ लग गया। ओ। आपको पता है कि लगने के बाद में 8 महीना भर काम नहीं कर सकते, 2 महीने काम नहीं कर सकते। अब मैंने उनको पूछा कोई आपको मदद चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ईश्वर के दया से आई एम वेल प्रिपेयर्ड ऐसे रेनी डेज के लिए, तो मैं 6 महीने आराम से घर में बैठ करके उंगली ठीक होने तक जी सकता हूँ। हाँ। तो यदि वो थोड़े 4 पैसे जमा करके नहीं रखे होते और अचानक ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कुछ तो कोई मुसीबत आ जाए, कोई नया काम आ जाए, तो बहुत संकट में हम आ जाते हैं। तो इसलिए पैसे को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करो। जी। कुछ लोग पैसे को संभाल ही नहीं सकते, आए पैसा उड़ा दिया, आया पैसा उड़ा दिया, और इसी में सारी जिंदगी उनके ऑलवेज पैसे के तंगी तंगी में जाती है, शांति होती नहीं है। तो ये चाणक्य नीति का ये हमारा पहले उपदेश है कि भाई कोई संकट आ सकता है, जिंदगी सदैव एक सी चलती नहीं है। तो इसलिए आपदार्थे धनम रक्षित, संकट काल के थोड़े से धन की रक्षा करनी चाहिए। जी। इवन कहते हैं ना, चींटी भी जो है अपने आपातकाल के लिए, रेनी सीजन के लिए कुछ कुछ अपना धन धन बचा के रखती है, अन्न बचा के रखती है, ताकि जब बाहर नहीं निकलना हो तो उसे अन्न पे वो अपना गुजारा कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि संकट काल के लिए थोड़ा सा धन सेविंग करने की आदत होनी चाहिए। बट हम्म। कई बार कुछ लोग इतने सेविंग करने में लग जाते हैं कि डे टू डे का लाइफ मुश्किल हो जाता है। वो जो प्रेजेंट को भूल जाते हैं ये कि भूल जाते प्रेजेंट लाइफ हैं। में भी हाँ, इंजॉय प्रेजेंट करें लाइफ थोड़ा बहुत। में दूध, हाँ, ब्रेड एंड बटर चाहिए, बच्चे कपड़े लगते चाहिए, बच्चों के और भी खर्चे होते हैं, तुम्हारे लिए अनावश्यक होंगे पर बच्चों के लिए चाहिए होते हैं। तो रोज का जीवन भी हमको खराब नहीं करना है, और एट द सेम टाइम संकट काल के भी 2 पैसे बचाने का प्रयास करना है। तो इम्बैलेंस नहीं होने देने का है, और पैसे का जो है कभी दुरुपयोग या अनावश्यक भी ये नहीं करना है। 2 पैसे बचते हैं तो बचाओ, संकट काल के लिए थोड़े पैसे बचाना जरूरी है। और दूसरे में कहा कि दारान दारान रक्षे धनैरपि, पैसे को तो संभालना बहुत जरूरी है, पर कुछ लोग पैसे को इस हद तक बचा लेते हैं, तो मतलब खर्च कर ही नहीं सकते, हर बात के लिए वो कहते नो नो नो, किसी के लिए कोई पैसा देते नहीं। तो कहते देखो पैसे गए तो गए, परंतु अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार की रक्षा पैसे खर्च कर भी करना चाहिए। परिवार के कॉस्ट पे नहीं करना है। अब आपने शादी की है तो साड़ी पहनने खरीदनी पड़ेगी, उसके लिए अलंकार भी पहनने पड़ेंगे, तो ये सब बच्चे परिवार के खर्चे तो साथ में रहेंगे ना। आप उनके कास्ट पे कभी पैसे बचाने की कोशिश मत कर देना। पैसे लगा कर भी क्यों ना हो, हमें पैसे से भी इंपॉर्टेंट अपने पत्नी, अपने बच्चे और अपने बंधु लोग होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि कहीं ऐसा न हो जाए कि तुम पैसे बचाने के चक्कर में तुम उनका जीवन हार्ड करो, मुश्किल में करो। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये दूसरी शिक्षा थी उनकी। तीसरी उनकी शिक्षा थी आत्मानम सततम रक्षित, धन धारैरपि धनैरपि। परंतु एक बात ध्यान रखना कि ये सब करते करते कहीं आप ही खत्म न हो जाओ। कई बार हम लोग काम, पैसा पैसा पैसा, बिजनेस बिजनेस इतना कर जाते हैं,
और इतना करके अपने परिवार के लिए इतना कुछ कर देते हैं, ना तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, ना तो उनके खाने पीने का ध्यान होता है, न उनके नींद का ध्यान होता है। परिणाम क्या होता है कि ये खुद ही उसमें समाप्त हो जाता है। वो कहते हैं जब आप खुद ही समाप्त हो जाओगे, तो ना तो आप धन कमा पाओगे, ना तो अपने परिवार की रक्षा कर पाओगे। रादर धन लगा करके भी और परिवार की कॉस्ट पर भी आपको खुद की रक्षा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद बचोगे तो धन कमाओगे, धन कमाओगे तो परिवार की रक्षा कर पाओगे। ये नीति है, स्वार्थ नहीं है। ऐसा ही होता है। अब देखिए ना, घर परिवार का व्यक्ति, मैंने कई लोगों को देखा है, इतना डे आई नाइट ओवर टाइम करके 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 वो बेचारों को इतने जल्दी बीमार हो गए, बीपी हो गया, डायबिटीज हो गया और क्या क्या कुछ हो गया। और परिणाम क्या होता है कि वो परिवार को बोझा बन जाते हैं। इन्हें बैलेंस नहीं रखा। पहले अपना स्वास्थ्य, पहले अपना जीवन, इसकी रक्षा करना चाहिए, और फिर जाकर के फिर धन कमाना चाहिए। फिर धन भी थोड़ा सा संकट काल के लिए बचा लेना चाहिए, और उस धन के आधार पर हमको परिवार की रक्षा करना चाहिए, और इस तरह से बैलेंस बनाए रखना चाहिए। और आजकल हम कॉमन मैन जो है इसमें बहुत गलती करते हैं। आजकल तो देखिएगा, न्यू जनरेशन, पैसा 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 पैसा, खाने का भान नहीं है, पीने का भान नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, परिवार कहाँ पर, बड़े बड़े घर बनाते हैं, घर में रहने के लिए टाइम नहीं है। तो इस तरह से जो है इम्बैलेंस लाइफ को होना नहीं चाहिए। पैसा बहुत जरूरी है, पर पैसा पैसा भी हमको नहीं करना चाहिए, जी। क्योंकि क्योंकि वो साधन है, परंतु ऐसा न हो जाए कि हम पैसे के लिए ही हम सारा जीवन उसमें नष्ट करें। ये उसका भाव था। इसी जी। आधार पर एक महाभारत का श्लोक है, बाय द वे हम्म। मैं आपको बताता हूँ, कि कहते त्यजेत कुलार्थम पुरुषम, ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। इसी स्टाइल में, इसी दृष्टि से थे महाभारत में कहा कि त्यजेत कुलार्थम पुरुषम। हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, कोई परिवार में छोटा मोटा नहीं है, परंतु यदि कुल की परीक्षा आ जाए और कुल पे संकट आ जाए, कुल की रक्षा करनी हो, तो एक व्यक्ति का परिवार के त्याग करना पड़े तो करना चाहिए, और परिवार की रक्षा करना चाहिए। व्यक्ति महत्वपूर्ण होते हुए भी परिवार से, व्यक्ति से महत्वपूर्ण परिवार होता है, तो परिवार के लिए एक व्यक्ति का त्याग करना उचित है, कर देना चाहिए, और परिवार की रक्षा करना चाहिए। दूसरी स्टेज बोली महाभारत में, ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत। देखिए, गांव में हजारों कुल परिवार होते हैं। गांव में कोई संकट आता है और एक परिवार का बलिदान देना पड़ता है, तो चाणक्य कहते हैं, महाभारत में कहा हुआ है कि फिर एक गांव की रक्षा होती है तो एक परिवार का त्याग, बलिदान करना उचित है। अब जैसे देखिए ना, मिलिट्री के लोग बॉर्डर पे लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं ना। देश के लिए एक व्यक्ति का बलिदान भी करना पड़े तो देश के लिए करना चाहिए, ये उसका तात्पर्य हो जाता है। तो ऑर्डर दिया है उन्होंने कि परिवार के लिए व्यक्ति का बलिदान, और गांव की रक्षा के लिए, गांव के भलाई के लिए एक परिवार का भी, एक कुल का भी परित्याग करना पड़े, बलिदान करना पड़े तो कर लेना चाहिए, क्योंकि एक कुल से भी बड़ी बात एक गांव होता है, एक ग्राम होता है। और आगे बोला, ग्रामम जनपद थे, परंतु कोई एक जिले पे संकट आ जाए, किसी एक प्रांत पे संकट आ जाए, और उसमें एक गांव का बलिदान देना पड़े, पूरे गांव का बलिदान देना पड़े, तो गांव का बलिदान देना चाहिए और जनपद की रक्षा करना चाहिए, एक जिले की रक्षा करना चाहिए, मोटे प्रांत की रक्षा करना चाहिए। और और कहते हैं, यदि यदि कोई व्यक्ति ही नष्ट होने को हो रहा है, खुद स्वयं ही नष्ट होने की बारी आ गई है, जी। तो उसमें तो आत्मा अर्थी पृथ्वी में त्यजेत, ये सभी करना चाहिए। पर आत्मा की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए जो है सर, पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो पृथ्वी का त्याग करके आत्मा की रक्षा करनी चाहिए, अपनी रक्षा करनी चाहिए। तो इसमें उन्होंने बोला कि व्यक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति हो तो सब कुछ होता है। तो इसलिए हमें अपने उन्नति के लिए, अपने विकास के लिए, अपने रक्षा के लिए पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो कोई बात नहीं, परंतु अपनी रक्षा होना चाहिए। तो ये उन्होंने ऑर्डर इस तरह से दिया था। और जी। आपको जी। पता है कि विमान में जब वो लोग वार्निंग देते हैं शुरू में, तो कहते हैं आपके पास बच्चा हो और आप हो और संकट आ जाए,
तो सबसे पहले अपना बेल्ट और अपनी रक्षा करो, अपने मुंह को मास्क लगाओ ऑक्सीजन का, और उसके तभी बाद अपने में अपने बच्चे को बच्चे भी। का। अब हो सकता है कि तुम्हारे मास्क लगाते लगाते बच्चा मर भी जाए, पर हम्म, नीति ये है कि पहले अपना खुद मास्क की लगा लो, रक्षा। फिर अपने बच्चे की रक्षा करो, क्योंकि आप ही बचोगे तो रक्षा करोगे, नहीं तो फिर नहीं करें। तो। सो हाँ, दिस वी टेक इट एज कि धन में, कि अगर आप अपने लिए रखेंगे, इस जो भी कमाया है उससे परिवार की रक्षा तो करेंगे, परिवार पर स्पेंड तो करेंगे, लेकिन अपने कर खुद पर भी आप खर्चा करना सीखिए। बहुत से लोग थोड़ा होते हैं खुद पे खर्चा नहीं कर सकते हैं, लेकिन दूसरों पे खर्चा कर सकते हैं। और चाणक्य जी की एक बात और मुझे याद आ रही है कि उन्होंने ये कहा था कि अगर आपका बाई चांस बिजनेस खराब हो गया, धन चला गया सारा, तो अपने दोस्तों, अपने जो करीबी लोग होते हैं उनको मत बताएं, उनको कभी भी शो मत करें कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास धन नहीं है, क्योंकि धन को लोग सोचते हैं कि ये प्रेस्टीज का सवाल है। सो धन नहीं, अगर आपके पास कम भी हो जाता है तो ऐसा करने कि आप मतलब दूसरों को बता देते हैं, तो ऐसा करने पर आपके विरोधी आपको कमजोर समझना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं ठीक इस है। इंसान के पास कोई पैसा नहीं है, तो आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। सो आपको डिफरेंट तरीके से देखना शुरू कर देते हैं कि इनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि आज के जमाने में भी उस वक्त भी होता होगा तभी उन्होंने ये बात कही, तो आज के जमाने में भी ऐसा ही है, जिसके पास पैसा नहीं होता है लोग सोचते हैं ये तो ऐसे ही है। तो आज का लोगों की वृत्ति ऐसी होती है कि लोग मनुष्य का नहीं है, पैसे का रिस्पेक्ट करते हैं। हम्म, उनको जब लगता है कि कोई गरीब व्यक्ति है तो उसका वो सम्मान नहीं करते, जी परंतु जिसके पास पैसा होता है उसका सम्मान करते हैं। और जब गरीब बिल्कुल, भी व्यक्ति, श्रीमंत व्यक्ति भी जब गरीब होता है तो लोग उसका फिर सम्मान नहीं करते। जी जी जी, पैसा एक ऐसी चीज है, उसको लक्ष्मी को छुपा के रखना चाहिए। है क्या हाँ नहीं है, जी, कितना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। या लोगों के भ्रम में रखना चाहिए कि इनके पास तो बहुत पैसा है। अपनी आर्थिक क्या स्थिति को, अपना लोगों जो के आपका सामने फाइनेंशियल स्टेटस है उसको छुपा कर रखें, सबको छुपा के बताने रख की जरूरत सबको नहीं है नहीं। कि मेरे पास इतना पैसा है या मेरे पास कुछ नहीं है। अभी देखिएगा किसी देश में रिसेशन आ जाए तो तुम्हारा पाउंड गिरेगा, तुम्हारा डॉलर गिरेगा, तुम्हारा पैसा गिरेगा, तुमसे कोई या व्यवहार नहीं करेगा, तुमको कोई उधार नहीं देगा। तो जी इसलिए लोग अपने साख बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए बहुत सुंदर एक घटना मुझे याद आती है। अकबर बिरबल की कहानी बड़ी प्रसिद्ध है। जी, आपको पता है कि अकबर ने बिरबल को पूछा कि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। हम्म तो जैसे इस श्लोक में कहा है, आत्मा स्वयं मनुष्य जो है दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है। हम्म तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। हम्म तो जो बोल रहे हो इसको सिद्ध करो कि जीवन में, संसार में पहले हम है तो दुनिया है, हमने तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ इसलिए भी नहीं। हम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम्म सिद्ध करो। तो उनकी हम्म आदत थी करके दिखाओ या दृष्टांत दे दो। हम्म हम्म तो कहते हैं बिरबल ने क्या किया, एक एक पानी का हौद लिया और उसमें एक बंदरी और उसका बच्चा, हम्म बानर, एक उसका बच्चा, उसको उस दोनों हौद को में दे रख दिया। दिया। हम्म और हौद में रख करके हौद पानी से भरना शुरू कर दिया। तो थोड़ी देर तो वो बैठे आराम रही, फिर धीरे धीरे से पानी ऊपर आने लग गया। बच्चा तो छोटा था, उसने उसको उठा के थोड़ा सा ले लिया। तो देखा थोड़ी देर में पानी और भी ऊपर आ गया। तो उसने जी बच्चे को उठा के अपने कंधे पर रख लिया। पानी तो और भी आने ऊपर लग गया, आने लग गया। तो उसने उठा करके अपने बच्चे को अपने सिर पे रख लिया। पानी फिर भी ऊपर आ गया, तो पैर ऊपर उठा करके बच्चे को अपने और भी ऊंचाई बढ़ा ली। पर एक बार जो है पानी तो नाक तक आ गया। अब उसको समझ हम्म में नहीं आ गया, ऊपर भी नहीं जा सकती, पानी तो नाक पर आ गया, अब क्या करूं मैं। तो पानी जब और भी आ गया और जब उसके नाक में जाने लग गया उस बंदरिया के, तो उस बंदरिया ने झट से उस बच्चे कुछ सिर के बच्चे को उठा करके अपने पैर के नीचे रखा और अपने हाइट बढ़ा करके छलांग लगा करके निकल हम्म गई। ये नीति, पहले खुद को, या पहले खुद को बचाना बहुत जरूरी है, और उसके बाद में धन कमाओ, उसके बाद में परिवार की रक्षा करो, और उसके बाद में सबकी रक्षा करो। तो ये नीति है, ये व्यवहार है, ये ऐसे ही होता है। इसको बहुत स्वार्थी कहने की जरूरत नहीं है। नहीं है तो किसी को इसलिए कह के कि ये अपना ही ख्याल रखता है, मतलब उनको गिल्टी नहीं फील कराएं,
बल्कि ये बहुत जरूरी है कि हम पहले अपने बारे में सोचें, फिर दूसरों के बारे में सोचें। दूसरे सोचे, रक्षा करने की बात है। वैसे तो या जनरल रूप से बांट के खाना, मिल के चलना, एक दूसरे की वो रक्षा बहुत बड़ी करना, बात वो है। सभी बराबर है, सभी बराबर है। पर जब नाक से पानी ऊपर चला जाए तो फिर तो अपनी रक्षा तो पहले करें। तो फिर सारे पृथ्वी का परित्याग कर करके भी, सब हम्म, कुछ त्याग करके भी आपको अपनी रक्षा करना चाहिए। कई बार कुछ इमोशनल लोगों को लगता होगा कि ये बड़ी क्रूर बातें बता रहे हो, ये जी चाणक्य जी जी। नीति है, ये व्यवहार की बातें हैं, ये हमारे हाँ आपके बुद्धि जी। के बहुत ऊपर की बातें हैं। तो जी जी। इसको ध्यान से समझिएगा। हम व्यक्तिगत किसी के लिए कोई बात नहीं कह रहे। ये जो शाश्वत या नीति है चाणक्य की, उन्हीं बातों को रखने का हम प्रयास कर रहे हैं। जी। ताना जी, मेरे ख्याल में आज हम इस टॉपिक को यहीं छोड़ते हैं। अगले सप्ताह हम चाणक्य नीति के दूसरे किसी पॉइंट को लेंगे और उसके बारे में बात करेंगे। पर इन जस्ट यही कह सकते हैं कि धन कमाना बहुत जरूरी है, पर धन को संभालना भी जरूरी है। रेनी डेज के लिए हमें थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए, लेकिन खुद पर भी खर्चा करना चाहिए, अपने परिवार पर भी खर्चा करना चाहिए। लोग ये सोचते रहते हैं, अरे क्या है, कोई बात नहीं, हम रेनी डेज के लिए बचा कर रख लेते हैं, लेकिन प्रेजेंट को सोचते ही नहीं है। और ये जिंदगी कितनी छोटी है ये सभी जानते हैं, तो इसलिए खुद ये पर कभी भी। ये कभी नहीं सोचो कि जो आपने कमाया है वैसे रखने से बचेगा। नो, कमाए जो संपत्ति की रक्षा करना भी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बड़ी बात है। कमाना फिर भी सरल है, उसकी रक्षा करना, उसको हम्म। बढ़ाना और भी मुश्किल है ये। तो इसलिए कहते हैं लक्ष्मी बहुत चंचल है। ऐसे मत सोचो कि अभी इतना है तो अभी हम आराम से बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं जी है जी। ये। ऐसा कुआं नहीं है। कितना भी बड़ा हो, महासागर भी हो, तो कब तक जी चलेगा। तो जी। इसलिए धन कमाना, धन को बढ़ाना, उसकी रक्षा करना, ये बहुत जरूरी बहुत बात है। जरूरी। नहीं, ताना जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। हर सप्ताह हमें आप इतना वक्त देते हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं भी आपसे अब आज्ञा चाहती हूँ। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इसी जगह और इसी प्रोग्राम में, और कुछ जानेंगे चाणक्य नीति के बारे में। इतना कहना चाहूंगी कि अगर आप प्रोग्राम देखते हैं, आपको पसंद आता है, तो आप उसे शेयर जरूर कीजिए। चाहे फेसबुक पर शेयर करें, व्हाट्सएप के जरिए शेयर करें, मैसेज भेजें अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को, ताकि ये ज्ञान जो है सब तक पहुंचे। हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए कि हमने तो देख लिया प्रोग्राम, अब किसी को क्या भेजना है। नो, प्लीज फॉरवर्ड इट टू योर लव्ड वंस। इसी के साथ मैं सरिता आज्ञा चाहती हूँ, और ताना जी को एक बार फिर से धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते जी, धन्यवाद।